आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के धन बल के प्रयोग वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि डॉक्टर रमन सिंह अपने 15 साल के कार्यकाल को याद कर रहे हैं। वे फ्लैशबैक में चल रहे हैं और वे सारी बातें कर रहे हैं जो वे कर चुके हैं, इसलिए उन्हें वही सब लगता है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को मरवाही के चुनाव से विश्वास उठ चुका है, आत्मविश्वास डगमगा गया है। पराजय को देखते हुए कांग्रेस पार्टी धन बल का प्रयोग कर रही है। कांग्रेस को मरवाही की जनता पे विश्वास उठ चुका है, उनका आत्मविश्वास डगमगा गया है। संभावित पराजय को देखते हुए अब उनके सामने एक ही विकल्प दिखता है, इसको ले लें, उसको ले लें, इसको ले लें, और एक वातावरण बनाने के काम में लगे हुए हैं कि विधायक आ रहा है, कि ये आ रहा है। चुनाव में रोका जा रहा है लोगों को, चुनाव लड़ने से अमित जोगी और उसकी पत्नी को रोका गया। तो ये एक वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, मगर ये उनके डगमगाते हुए आत्मविश्वास और पराजय की ओर इशारा करता है कि पार्टी इस बार पूरी तरीके से से वो कह रहे हैं कि हम वहाँ जीतेंगे, कांग्रेस का गढ़ है, वहाँ पर कांग्रेस ने वो परंपरागत सीट है। वो उनको अपने खरीद फरोख्त की ताकत पर विश्वास ज़्यादा दिख रहा है कि इसको खरीद लेंगे, उसको खरीद लेंगे। रमन सिंह जी अपने 15 साल को याद कर रहे हैं, वो फ्लैशबैक में चल रहे हैं और वो सारी बातें वो कर रहे हैं जो कर चुके हैं, तो इसलिए सब उनको वही लगता है। और रमन सिंह जी अभी गए हैं, पहली बार मरवाही गए हैं, इसके पहले तो कभी जाते नहीं थे। विकास यात्रा किए थे तब भी नहीं गए थे। उसकी विकास यात्राओं को देख लीजिए, कभी मरवाही नहीं गए। वो बिलासपुर से ही तक सीमित रहते थे और वहीं से लौट के आ जाते। पहली बार तो मरवाही जा रहे हैं। देखिए अभी हुआ ही नहीं है फैसला वो कर। सूरजपुर जिला मुख्यालय की NH 43 मार्ग में पचीरा में टोल प्लाजा का आनन फानन में शुरुआत कर दिया गया है, लेकिन अब ये टोल प्लाजा नाका लेकर स्थानीय लोग परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कारण कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से पचीरा में टोल प्लाजा का शुभारंभ किया गया था, जहां टोल प्लाजा में स्थानीय और छोटी कार वाहनों के लिए कई नियम, जहां 20 किलोमीटर तक की छोटी कार वाहनों के पास जारी करने और 24 घंटे में आने जाने वालों से शुल्क में छूट के जैसे प्रावधान थे, लेकिन सभी प्रावधान फास्ट टैग लगे वाहनों के लिए ही हैं। ये है कि ये तो आज यहाँ नोटिफिकेशन इसका निकाले हैं कि यहाँ पे टोल का जो है फीस लगेगी, और नोटिफिकेशन में जो इनकी रेट है उस रेट से ये बढ़ के अनाधिकृत रूप से वसूली कर रहे हैं। आज इनका सिस्टम चालू है नहीं और ये जल्दीबाजी में शुरू कर दिए। जैसे मुझे अभी अंबिकापुर से यहाँ सूरजपुर जाना था काम से, और इनके जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें एक ट्रिप का 30 रुपये एक साइड का है और दोनों साइड का 40 रुपये है, जबकि मुझे तुरंत आना था वापस। तो मैंने बोला भाई दोनों रिटर्न का भी बना दो, तो इनके पास सिस्टम नहीं है। कह रहे हैं कि नहीं आपको इधर भी पूरा पैसा देना पड़ेगा, उधर से आते से फिर से आपको रसीद कटानी पड़ेगी। इस तरह से अगर मुझे देखा जाए तो मुझे अकेले का 20 रुपये का नुकसान एक ट्रिप का है। और चूँकि विश्रामपुर लगा हुआ है, लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं, और ना तो इनके पास अभी पास की व्यवस्था है, ना किसी तरह के कोई सिस्टम इनका चालू है। और प्रति व्यक्ति अभी छोटी सी कार हमारी है, इसमें 20 रुपये की वसूली है, तो दिन भर में आप देखेंगे तो लाखों रुपये की वसूली लोग कर सकते हैं। जो आज से ये नियम इसके टोल प्लाजा के बस यही रहते हैं कि जो हम लोग को अनुमति दी जाती है कॉन्ट्रैक्टर लोगों को, तो सिंगल पर्ची की एंट्री दी जाती है। मतलब अगर कार निकलेगी तो अगर वो पर्ची चाह रही है, अगर उसके पास फास्टैग नहीं है, तो यहाँ जैसे कार का रेट 30 रुपये है तो वो एक बार का 30 रुपये दे के जाएगी। और जो भी डिस्काउंट रेट्स रिटर्निंग जर्नी के जो भी कटेंगे वो फास्टैग के द्वारा ही कटेंगे। और जैसे जो लोकल पास इशू किए जाएंगे, जिनको पास भी चाहिए है, तो वो फास्टैग के द्वारा ही दिए जाएंगे। सर उसके लिए जो गवर्नमेंट में निर्धारित किया गया है रेट, तो वो उसी के हिसाब से लेना पड़ेगा। रिटर्निंग जर्नी का 40 रुपये है, लेकिन वो सिर्फ फास्टैग वालों के लिए है। जिनकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो उनको सिंगल पर्ची 2 बार कटवानी पड़ेगी। जिले वालों को छूट के हिसाब से सर ये है कि टोल प्लाजा के अंतर्गत 10 किलोमीटर के इस तरफ उस तरफ जितने भी गाँव वाले हैं, तो उनके लिए लोकल पास की सुविधा सरकार की तरफ से दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जेसीसी के विधायकों को कांग्रेस में आने वाले सवाल पर कहा कि देखिए वो तो आना चाहते हैं, लेकिन इसका निर्णय हाईकमांड को करना है।
क्योंकि स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या है। मैं नहीं चाहता कोई दल बदल हो, लेकिन अगर वह आना चाहते हैं तो इसका निर्णय हाईकमान करेगा। आपको बता दें कि लगातार छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि जेसीसी पार्टी के कई विधायक कांग्रेस में आने की बात कर रहे हैं। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। देखो, आना तो चाहते हैं, लेकिन अब ये है कि वो तो निर्णय तो पार्टी करना है, हाईकमान को करना है। तो क्या स्थिति बनेगी क्या नहीं, तो वैसे मैं नहीं चाहता कि कोई दल बदल हो। हमारे पास उसे पर्याप्त संख्या है, तो उसे कोई नहीं, लेकिन यदि लोग आना चाहें तो उसके बारे में हाईकमान फैसला करेगी। रमन सिंह जी अपने 15 साल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराध बेलगाम हो चुका है। पुलिस भले ही घटना के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हो, लेकिन अपराध घटित होने से रायपुर पुलिस अपराध रोक पाने में असफल साबित हो रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि सही तरीके से शहर में पुलिसिंग नहीं होना। यही वजह है कि हर रोज 5 से 6 चाकूबाजी की घटनाएं होने पर अब आम बात हो चुकी है। रायपुर के मोवा थाने इलाके में बीते दिन दुर्गा विसर्जन के दौरान हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौत के बाद पकड़े गए आरोपियों को थाने लाया गया था, जिसमें से एक आरोपी ने खुद की बेल्ट से हवालात के भीतर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद आत्महत्या करने वाले आरोपी के परिजनों ने थानों का घेराव कर लिया। सजा होता तो 15 साल का देता, 10 साल का देता, मेरे 22 साल का लड़का चला गया। मेरे को चाहिए, अभी मेरे को न्याय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा त्रिवेणी। ठीक, कौन है आप? कौन है आप उसकी? मौसी हूँ मैं उसकी। ठीक। यहाँ पर जो घटना हुई थी उसकी मजिस्ट्रियल जांच चल रही है। इसके अलावा जितने भी चाकूबाज हैं उनके खिलाफ लगातार हमारा कार्यवाही जारी है और हम आस में कार्रवाई भी कर रहे हैं और भविष्य में भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। नशे पर लगातार कार्रवाई चल रही है और हम चाकूबाजों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी इसमें पाया जाता है और जिनके पास भी चाकू पाया जाएगा उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ के मारवाही में हो रहे उपचुनाव के राज्य की दोनों बड़ी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पिछले कुछ दिनों से ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज से 3 दिनों तक सभाएं और रोड शो करने पहुंच गए हैं। इस दौरान दोनों ही नेता एक दूसरे को लेकर जबरदस्त बयानबाजी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए वादा खिलाफी करने के आरोप लगाने के साथ ही भाजपा के 15 वर्षों के कार्यकाल और कांग्रेस के 2 साल के कार्यकाल में व्यवस्था और अव्यवस्था की बातें कही। सभा में हमारे मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे पहले वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने बताया। और यहाँ पर जब मैं आई कल पत्रकारों सरकार उनका बदलने वाला नहीं, अब तक घबराहट का है भाई। उम्र में तो 67-68 विधायक है, वो ड्यूटी में जाने वाला है, बता दे बेटी इस तरह तो अब तो गंभीर से काबल घबराहट अधिक चिंता फिक्र का हो गए। से घबराहट है कि वही चुनाव में सब के सब पूरा टीम पूरा ताजा गाना सब लगे। इधर 20 महीने के कर्मी करतूत बड़े बड़े वादा करके जनता झूठ बोल के ऐसे वादा करने क्या जनोयक कांग्रेस के नेताओं से पूछा जाए, भैया 2500 हमारे कहां गए? 20 महीना के 2500 के हिसाब से 50,000 रुपया जो तुहर में जमा है वो युवा का हक। 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, पूर्ण शराबबंदी कर देंगे। शराबबंदी बंद तो नहीं हुआ है, गली गली में शराब बिकना शुरू हो गए और शराब भट्टी में सरकारी दुकान में अवैध शराब बिकना शुरू हुए। ये भूपेश के राज में शुरू हो। 10,000 ट्रक में रेत मिला रही से 30,000 रुपया का रेट, 20,000 रुपया भूपेश टेस्ट। कोयला में पर टन 25 रुपया भूपेश टैक्स,
रेत के कालाबाजारी माफिया सक्रिय है। रेत की कीमत 10 गुना शराब के कोयले में। ये 20 महीने में सिर्फ लूट, भ्रष्टाचार, बेईमानी, चारों तरफ हाहाकार मचा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को 1 दिवसीय जबलपुर प्रवास रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की मुहैया दरबार में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां सीएम ने मां धनतेश्वरी से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना मांगी। मुहैया दरबार के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लाल बाग स्थित परेड ग्राउंड पहुंचे और वहां झीरम में शहीद हुए लोगों की याद में शहीद स्मारक का भूमि पूजन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग के 7 जिलों में विकास कार्यों की सौगात दी और इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम सहाय सिंह, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बेज, श्रीमती सफीरा साहू एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। इस देश और दुनिया में फैलते गए। बस्तर दशहरा न केवल हिंदुस्तान में लोकप्रिय है बल्कि विदेशों में भी इसकी अपनी विशिष्ट पहचान है। इसी कारण से बहुत सारे विदेशी सैलानी भी बस्तर दशहरा देखने आते हैं। बस्तर का योगदान अभी जिस प्रकार से इसके छाया चित्र का भी हमने लोकार्पित की, समाज के निर्माण में वेशभूषा के पहनावा जिससे व्यक्ति की पहचान होती है, वहां से लेकर देश के आजादी की लड़ाई में बस्तर की अपनी विशेष भूमिका रही है। देश की आजादी की लड़ाई 1857 मानी जाती है, लेकिन राजा जैन सिंह जो 1824 में अंग्रेजों ने उसे फांसी दे दी तो 1857 के गदर से पहले क्रांति की ज्वाला है बस्तर से निकली। शहीद वीर नारायण सिंह की हम याद करते हैं जो आदिवासी जमींदार थे। चाय बांट के आराम से पियो, सबके लिए है, किसी कम नहीं पड़ना चाहिए। हमारे आदिवासी वीर सपूतों को मैं नमन करता हूं। और आज वारदात को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे देशी रिवॉल्वर से लैश एक युवक को गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज सुबह पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गांधीनगर पुलिस की टीम ने संदिग्ध युवक को सुभाष नगर इलाके में धर दबोचा। पुलिस ने जब आरोपी की तलाश ली तो उसकी पास से एक देशी रिवॉल्वर बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लेकर आई। वहीं पुलिस ने जब आरोपी से बाइक के संबंध में पूछताछ की तो पता चला कि बाइक भी चोरी की है। आरोपी युवक ने बाइक को बलरामपुर जिले से राजपुर से चोरी किया था। कई दिनों से अंबिकापुर शहर में घूम रहा था। वहीं पूछताछ में आरोपी की शिनाख्त गंगापुर निवासी बबलू चौहान के रूप में हुई है। आज सुबह मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि सुभाष नगर में बबलू चौहान जो गंगापुर नालापारा का रहने वाला है मोटरसाइकिल में घूम रहा है और अपने पास देसी रिवॉल्वर रखा है। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हुए मौके पर स्टाफ के साथ गया। गवाहों के साथ जा कर के बबलू चौहान की तलाशी लिया। तलाशी लेने पर उसके कपड़े के अंदर छिपा कर रखा हुआ एक रिवॉल्वर, देसी रिवॉल्वर 8 राउंड वाला मिला, जो अवैध रूप से रखा हुआ था। 25 आर्म्स एक्ट में उक्त रिवॉल्वर को जब्त किया गया है। और आरोपी के पास जो मोटरसाइकिल थी उसका भी दस्तावेज उसके द्वारा पेश नहीं किया गया।
और पूछने पर नोटिस देकर पूछने पर लिखित में जानकारी दिया कि उस मोटरसाइकिल को चोरी करके राजपुर से लाया है। उस मोटरसाइकिल को आरोपी कब्जे से 41/4/379 में जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। अब तक के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।